अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। कहानी का शीर्षक बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दियों के मौसम में बादशाह अकबर ने एक अजीब घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पूरी रात एक झील के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे ढेर सारे इनाम मिलेंगे। ये सुनकर एक गरीब आदमी आगे आया और चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात ठंडी हवाएं चल रही थीं और झील का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। फिर भी वह गरीब आदमी पूरी रात झील के पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह अकबर के दरबार में पहुंचा और अपने इनाम की मांग की। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंडी रात में झील में कैसे खड़े रह पाए? गरीब आदमी ने कहा, महाराज, मैंने झील के किनारे एक दूर जल रहे दीपक को देखते हुए रात बिताई। उसी की गर्मी ने मुझे साहस दिया। ये सुनकर अकबर ने कहा, तुम्हें उस दीपक की गर्मी मिली, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनकर वह आदमी बहुत दुखी हो गया और बीरबल के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, कल मैं कुछ करता हूं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक दावत का आयोजन किया और अकबर सहित सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। लेकिन जब खाने का समय आया तो सबने देखा कि बीरबल ने खाना पकाने के बर्तन को बहुत ऊंचाई पर लटकाया है और नीचे एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या हो रहा है बीरबल? इतनी ऊंचाई पर लटकाए बर्तन से खाना कैसे पकेगा? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर दूर जलते दीपक की गर्मी से पूरी रात झील में खड़ा रह सकता है, तो इस मोमबत्ती से भी खाना पक सकता है। अकबर समझ गए कि बीरबल का इशारा किस ओर है। उन्होंने तुरंत ही उस गरीब आदमी को बुलाया और उसे ढेर सारे इनाम देकर सम्मानित किया। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता से फिर से साबित हुआ कि अकबर के दरबार में न्याय का स्थान सबसे ऊपर है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा कि उसकी कुछ बहुमूल्य चीजें खो गई हैं और वह चाहता है कि बीरबल उन्हें ढूंढे। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एकत्र किया और कहा, जो भी व्यक्ति दोषी है वह एक रात में ही पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। अगर कोई चोर है तो उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी दरबारी अपनी लकड़ियां लेकर घर चले गए। अगले दिन सभी दरबारी अपनी लकड़ियां लेकर बीरबल के पास लौटे। बीरबल ने सभी लकड़ियों की जांच की और तुरंत ही एक दरबारी को पकड़ लिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगाया कि यह चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया था ताकि वह न बढ़े। इसीलिए उसकी लकड़ी बाकी सबकी लकड़ियों से छोटी थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दोषी दरबारी को सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर से साबित किया कि वह सबसे होशियार है और कोई भी चोर उनकी नजरों से बच नहीं सकता। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने जवाब दिए। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा शक्ति और किसी ने ज्ञान। लेकिन अकबर को कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं कल सुबह दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटी सी बकरी को लेकर दरबार में आया। बकरी के गले में एक पत्थर बंधा हुआ था। बीरबल ने बकरी को दरबार के बीच में छोड़ दिया। बकरी इधर उधर घूमने लगी और सभी दरबारी हंसने लगे। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? बीरबल ने कहा, महाराज, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। तभी बकरी ने इधर उधर घूमते हुए अचानक पत्थर के साथ बंधी एक रस्सी को खींचा, जिससे एक पर्दा गिर गया और उसके पीछे छिपे कई सोने चांदी के बर्तन और बहुमूल्य वस्तुएं सामने आ गईं। सभी दरबारी और अकबर ये देखकर हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, महाराज, इस बकरी के गले में बंधा पत्थर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये बताने के लिए है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धिमानी है। अगर हम अपनी बुद्धिमानी का सही उपयोग करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और माना कि सच में बुद्धिमानी ही सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रकार बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से सबको चौंका दिया और साबित किया कि असली ताकत हमेशा दिमाग में होती है, न कि सिर्फ धन या बल में। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा मंगवाया और उसे दरबार के सभी खिड़कियों और दरवाजों पर लटका दिया। इसके बाद उसने मोमबत्तियों को बुझाने का आदेश दिया।
कुछ ही देर में कक्ष काफी अंधेरा हो गया, लेकिन बीरबल ने इससे भी कुछ अधिक करने की सोची। उसने एक छोटे से डिब्बे में कुछ काले रंग की स्याही डाली और उस डिब्बे को कक्ष के बीच में रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज थोड़ी देर धैर्य रखें। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए ध्यान करें। सभी ने ऐसा ही किया। जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि कक्ष पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज अंधेरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, उसे अपने अंदर से भी महसूस करना पड़ता है। मैंने दरबारियों को ध्यान करने के लिए कहा ताकि वे अपने अंदर के प्रकाश को भी बंद कर सकें। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ये तरकीब सच में अद्वितीय है। तुमने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमारे दृष्टिकोण में होता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से सबको प्रभावित किया और साबित किया कि सही दृष्टिकोण से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल क्या तुम इस चुनौती को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा मंगवाया और उसे दरबार के सभी खिड़कियों और दरवाजों पर लटका दिया। इसके बाद उसने मोमबत्तियों को बुझाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कक्ष काफी अंधेरा हो गया, लेकिन बीरबल ने इससे भी कुछ अधिक करने की सोची। उसने एक छोटे से डिब्बे में कुछ काले रंग की स्याही डाली और उस डिब्बे को कक्ष के बीच में रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज थोड़ी देर धैर्य रखें। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए ध्यान करें। सभी ने ऐसा ही किया। जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि कक्ष पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज अंधेरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, उसे अपने अंदर से भी महसूस करना पड़ता है। मैंने दरबारियों को ध्यान करने के लिए कहा ताकि वे अपने अंदर के प्रकाश को भी बंद कर सकें। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ये तरकीब सच में अद्वितीय है। तुमने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमारे दृष्टिकोण में होता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से सबको प्रभावित किया और साबित किया कि सही दृष्टिकोण से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल क्या तुम इस चुनौती को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा मंगवाया और उसे दरबार के सभी खिड़कियों और दरवाजों पर लटका दिया। इसके बाद उसने मोमबत्तियों को बुझाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कक्ष काफी अंधेरा हो गया, लेकिन बीरबल ने इससे भी कुछ अधिक करने की सोची। उसने एक छोटे से डिब्बे में कुछ काले रंग की स्याही डाली और उस डिब्बे को कक्ष के बीच में रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज थोड़ी देर धैर्य रखें। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए ध्यान करें। सभी ने ऐसा ही किया। जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि कक्ष पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज अंधेरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, उसे अपने अंदर से भी महसूस करना पड़ता है। मैंने दरबारियों को ध्यान करने के लिए कहा ताकि वे अपने अंदर के प्रकाश को भी बंद कर सकें। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ये तरकीब सच में अद्वितीय है। तुमने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमारे दृष्टिकोण में होता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से सबको प्रभावित किया और साबित किया कि सही दृष्टिकोण से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल क्या तुम इस चुनौती को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा मंगवाया और उसे दरबार के सभी खिड़कियों और दरवाजों पर लटका दिया। इसके बाद उसने मोमबत्तियों को बुझाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कक्ष काफी अंधेरा हो गया, लेकिन बीरबल ने इससे भी कुछ अधिक करने की सोची। उसने एक छोटे से डिब्बे में कुछ काले रंग की स्याही डाली और उस डिब्बे को कक्ष के बीच में रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज थोड़ी देर धैर्य रखें। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए ध्यान करें। सभी ने ऐसा ही किया। जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि कक्ष पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है।
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज अंधेरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, उसे अपने अंदर से भी महसूस करना पड़ता है। मैंने दरबारियों को ध्यान करने के लिए कहा ताकि वे अपने अंदर के प्रकाश को भी बंद कर सकें। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ये तरकीब सच में अद्वितीय है। तुमने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमारे दृष्टिकोण में होता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से सबको प्रभावित किया और साबित किया कि सही दृष्टिकोण से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल क्या तुम इस चुनौती को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा मंगवाया और उसे दरबार के सभी खिड़कियों और दरवाजों पर लटका दिया। इसके बाद उसने मोमबत्तियों को बुझाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कक्ष काफी अंधेरा हो गया, लेकिन बीरबल ने इससे भी कुछ अधिक करने की सोची। उसने एक छोटे से डिब्बे में कुछ काले रंग की स्याही डाली और उस डिब्बे को कक्ष के बीच में रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज थोड़ी देर धैर्य रखें। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए ध्यान करें। सभी ने ऐसा ही किया। जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि कक्ष पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज अंधेरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, उसे अपने अंदर से भी महसूस करना पड़ता है। मैंने दरबारियों को ध्यान करने के लिए कहा ताकि वे अपने अंदर के प्रकाश को भी बंद कर सकें। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ये तरकीब सच में अद्वितीय है। तुमने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमारे दृष्टिकोण में होता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से सबको प्रभावित किया और साबित किया कि सही दृष्टिकोण से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल क्या तुम इस चुनौती को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा मंगवाया और उसे दरबार के सभी खिड़कियों और दरवाजों पर लटका दिया। इसके बाद उसने मोमबत्तियों को बुझाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कक्ष काफी अंधेरा हो गया, लेकिन बीरबल ने इससे भी कुछ अधिक करने की सोची। उसने एक छोटे से डिब्बे में कुछ काले रंग की स्याही डाली और उस डिब्बे को कक्ष के बीच में रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज थोड़ी देर धैर्य रखें। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए ध्यान करें। सभी ने ऐसा ही किया। जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि कक्ष पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज अंधेरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, उसे अपने अंदर से भी महसूस करना पड़ता है। मैंने दरबारियों को ध्यान करने के लिए कहा ताकि वे अपने अंदर के प्रकाश को भी बंद कर सकें। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ये तरकीब सच में अद्वितीय है। तुमने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमारे दृष्टिकोण में होता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से सबको प्रभावित किया और साबित किया कि सही दृष्टिकोण से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल क्या तुम इस चुनौती को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा मंगवाया और उसे दरबार के सभी खिड़कियों और दरवाजों पर लटका दिया। इसके बाद उसने मोमबत्तियों को बुझाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कक्ष काफी अंधेरा हो गया, लेकिन बीरबल ने इससे भी कुछ अधिक करने की सोची। उसने एक छोटे से डिब्बे में कुछ काले रंग की स्याही डाली और उस डिब्बे को कक्ष के बीच में रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज थोड़ी देर धैर्य रखें। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए ध्यान करें। सभी ने ऐसा ही किया। जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि कक्ष पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज अंधेरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, उसे अपने अंदर से भी महसूस करना पड़ता है। मैंने दरबारियों को ध्यान करने के लिए कहा ताकि वे अपने अंदर के प्रकाश को भी बंद कर सकें। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ये तरकीब सच में अद्वितीय है। तुमने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमारे दृष्टिकोण में होता है।
इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से सबको प्रभावित किया और साबित किया कि सही दृष्टिकोण से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा मंगवाया और उसे दरबार के सभी खिड़कियों और दरवाजों पर लटका दिया। इसके बाद उसने मोमबत्तियों को बुझाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कक्ष काफी अंधेरा हो गया, लेकिन बीरबल ने इससे भी कुछ अधिक करने की सोची। उसने एक छोटे से डिब्बे में कुछ काले रंग की स्याही डाली और उस डिब्बे को कक्ष के बीच में रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज, थोड़ी देर धैर्य रखें। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए ध्यान करें। सभी ने ऐसा ही किया। जब सभी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि कक्ष पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, अंधेरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, उसे अपने अंदर से भी महसूस करना पड़ता है। मैंने दरबारियों को ध्यान करने के लिए कहा ताकि वे अपने अंदर के प्रकाश को भी बंद कर सकें। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ये तरकीब सच में अद्वितीय है। तुमने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमारे दृष्टिकोण में होता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से सबको प्रभावित किया और